आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल कोश्यारी के बयान से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किनारा कर लिया। धनबाद के जज उत्तम आनंद के मर्डर में अदालत के फैसले से परिजन निराश। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई करते हुए कॉलर पकड़ा। मुंबई, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के विवादित बयान से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी सरकार ने किनारा कर लिया है। विपक्ष ने राज्यपाल के बयान को मराठी अस्मिता पर चोट करार दिया था। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि ये राज्यपाल के निजी विचार हैं और हम सरकार उनका समर्थन नहीं करती है। एकनाथ शिंदे ने कहा, राज्यपाल के विचार निजी हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, उन्हें संविधान के दायरे में रहकर बोलना चाहिए। हम मुंबई के लिए मुंबईकर और मराठी लोगों के योगदान को कभी नहीं भूल सकते। इससे पहले शिंदे गुट के विधायक दीपक केसकर ने एक प्रेस वार्ता में राज्यपाल के बयान का ठीकरा उनके सचिवालय पर फोड़ा। केसकर ने कहा, राज्यपाल का जो भाषण होता है ये उनके सचिव या उनकी जो टीम होती है वो तैयार करती है। मुंबई को बसाने में मराठी आदमियों का बहुमूल्य योगदान तो है ही, साथ ही गुजराती, राजस्थानी और पारसी लोगों के साथ साथ सभी धर्मों के लोगों ने भी अपने अपने स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा, मराठी आदमी इंटेलेक्चुअल है, उसने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। वकील, डॉक्टर जैसे कई फील्ड हैं, आईटी इंडस्ट्री में भी ढेरों मराठी लोग टॉप लेवल पर हैं। मुंबई के लोगों ने कभी भी बाहर से आए लोगों को पराया नहीं समझा है। राज्यपाल के भाषण को उनके कार्यालय में से किसी ने लिखा है, इसे लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। अगर इसी बात को दूसरे तरीके से लिखा गया होता तो किसी की भी भावनाएं आहत नहीं होती। केसकर ने कहा कि राज्यपाल के सभी भाषण उन्हें लिखकर दिए जाते हैं। इस मामले में किसी भी तरह से राज्य सरकार को राज्यपाल को कोई आदेश देने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल केंद्र सरकार के तहत काम करते हैं। हम इस मामले को लेकर हम केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। मराठी अस्मिता की सुरक्षा होनी या रखनी चाहिए। महाराष्ट्र में किसी भी हाल में मराठी का अपमान न हो, इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। बार बार इस तरह की घटना होती है कि प्रिंटेड भाषण होने की वजह से राज्य के किसी भी मराठी आदमी या राज्य के महापुरुषों का अपमान नहीं होना चाहिए। ये बात और जानकारी जो भी राज्यपाल ने अपने भाषण में कही वो पूरी तरह से गलत है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर विपक्ष की नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जब भी अगली बार दिल्ली जाएं, तो राज्यपाल को वापस उनके मूल राज्य में भेजने का आग्रह करें। राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि वो सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करें, लेकिन उनका भगत सिंह कोश्यारी का भाषण लोगों के बीच कड़वाहट और विभाजन पैदा करने वाला है। उन्होंने लोगों की भावनाएं आहत की हैं और बार बार ऐसा करते रहते हैं। मैं राष्ट्रपति जी से अनुरोध करती हूं कि वो गवर्नर को वापस बुला लें। भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि गवर्नर एक साल पहले सदन में कोई और स्टैंड लेते हैं, अगले साल कुछ और। अगर राज्यपाल ऐसे करेंगे तो लोग लोकतंत्र में भरोसा कैसे करेंगे। झारखंड के धनबाद के जज उत्तम आनंद के मर्डर केस में अदालत का फैसला आने के बाद भी उनके परिजन निराश है। उनका कहना है कि जांच के बाद दोष सिद्ध भले ही हो गया हो, लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। परिवार का कहना है कि इस हत्याकांड की साजिश के पीछे जो भी शख्स है उसका चेहरा या नाम अब भी सामने नहीं आया है। उत्तम आनंद के छोटे भाई एडवोकेट सुमन शंभू ने बताया कि अदालत का फैसला तो अपनी जगह सही, लेकिन हमारे परिवार को अब भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि उनकी हत्या किसने, क्यों और कैसे करवाई। उन्होंने कहा कि हमारे पास कई सवाल हैं और हमें उनका जवाब नहीं मिला है। सुमन शंभू ने कहा कि हमारे भाई की हत्या को 1 साल हो गए, लेकिन आज तक हमारे परिवार को कोई मदद नहीं मिली है। जज साहब के आश्रित किस हाल में हैं, यह किसी सरकार ने आज तक नहीं पूछा। सरकारी प्रावधान के तहत तो जो सहायता मिलनी चाहिए वह मिलेगी भी या नहीं, या कब मिलेगी। एडवोकेट सुमन शंभू ने कहा कि सीबीआई की जांच में यह नतीजा आया कि जज उत्तम आनंद की हत्या लखन वर्मा और उसके साथी राहुल वर्मा ने ऑटो से टक्कर मारकर की थी, लेकिन सवाल यह है कि उनके माथे के दाईं तरफ भारी चीज से जो चोट पाई गई, क्या वह केवल ऑटो की टक्कर से लगी चोट थी। जज के भाई ने कहा कि इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला है।
साथ ही जज साहब की हत्या के पीछे इरादा या मकसद क्या था, इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि इस हत्या के पीछे किसी अन्य व्यक्ति का हाथ हो सकता है, यह बात सीबीआई भी शुरू से मान रही थी। फिर सवाल यह है कि वो व्यक्ति कौन है। जज उत्तम आनंद धनबाद सहित जिन स्थानों पर भी पोस्टेड रहे, उन्होंने कई अपराधियों के खिलाफ फैसले दिए होंगे। क्या वैसे मामलों पर पूरी तरह जांच हुई है? जज साहब को टक्कर मारने वाले आरोपियों के बयान कई बार अलग अलग आए हैं, तो आखिर इसके पीछे का सच क्या है? जज उत्तम आनंद के पिता सदानंद प्रसाद हजारीबाग के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस खुद कर रहे हैं, इसलिए हमने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखा है। जो फैसला आया है उस पर भी हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि मामले की जांच करने वाली एजेंसी सीबीआई को मुख्य साजिशकर्ता तक पहुंचना चाहिए। जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में धनबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने ट्रायल पूरी होने के बाद गुरुवार को ऑटो चालक लखन वर्मा और राहुल वर्मा को दोषी करार दिया है। ठीक एक साल पहले 28 जुलाई 2021 की सुबह 5:08 पर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के पास सिविल कोर्ट के जज उत्तम आनंद को एक ऑटो से टक्कर मारकर उनकी जान ले ली गई थी। उस वक्त वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। अगले ही दिन ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके साथी राहुल वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जज की पत्नी की अर्जी पर इस केस में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। बाद में राज्य सरकार की सिफारिश और हाईकोर्ट के आदेश पर इस हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने इस मामले में अपनी चार्जशीट और कुल 58 गवाहों के बयान के आधार पर अदालत में यह साबित किया है कि आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा ने जानबूझकर जान लेने के इरादे से जज उत्तम आनंद को टक्कर मारी थी, जिसके बाद उनकी मौत हुई थी। भोपाल, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक पुलिसकर्मी का कॉलर भी पकड़ा है। मामला राजधानी भोपाल का है। दरअसल शुक्रवार को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पुलिसकर्मियों के साथ भिड़ गए। इस दौरान उन्होंने हाथापाई भी की। दिग्विजय सिंह द्वारा मारपीट करने के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हमला बोला है। दिग्विजय सिंह शुक्रवार सुबह से ही अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग सेंटर पर पहुंच गए थे। इस दौरान प्रदेश सरकार के 2 मंत्री विश्वास सारंग और भूपेंद्र सिंह से भी उनकी कहासुनी हो गई थी। हालांकि बीच में पुलिस ने बीच बाव किया। दिग्विजय ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता कांग्रेस के समर्थित सदस्यों को वोट देने से रोक रहे हैं। इसे को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई है और बात हाथापाई तक पहुंच गई। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन बीजेपी के लिए काम कर रही है। दिग्विजय सिंह के साथ कांग्रेस विधायक आरिफ मसदू भी दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वो भी पुलिस कर्मियों के साथ झड़प करते दिखे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसा अशोभनीय व्यवहार किसी पूर्व सीएम पर शोभा नहीं देता। पुलिस अफसर के कॉलर पकड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये बदतमीजी है। लोकतंत्र में जय और पराजय चलती रहती हैं, लेकिन एक पुलिस वाले का कॉलर पकड़ने का अधिकार किसने दिया? मैं इसकी निंदा करता हूँ। बता दें कि मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद 3 चरणों में पंचायत चुनाव का आयोजन किया गया है। हालांकि एमपी में पंचायत चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं होते हैं।